लेकिन द मेन एजेंडा जो हमको नहीं भूलना है, व्हाट इज द मोटो बिहाइंड दिस वीडियो इज द अगस्त 3 2025। उस दिन क्या है, उस दिन हमारा एग्जाम है यूपीएससी सीएपीएफ का। इस बीच बहुत सारी रूमर्स भी आएंगी कि यूपीएससी ने एग्जाम पोस्टपोन कर दिया है, सिविल सर्विसेज का पोस्टपोन कर दिया है, एटसेट्रा ऐसा सीएपीएफ भी पोस्टपोन कर दिया है। ना जाने किस किस तरह के आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। अब स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं ड्यू टू मेंटल स्ट्रेस या ड्यू टू अदर फैक्टर्स अपने पाथ से डेविएट होते जा रहे हैं। तो मैं मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। 9 से 10 घंटे मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस समय। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो दोस्त पछताएंगे, मैं पहले बता दे रहा हूं आपको। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोकंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस इस प्लेटफॉर्म पे। एज यू नो दैट कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफी टेंशन चल रही है और इस वजह से पूरे भारत में स्ट्रेस का माहौल है। इवन पाकिस्तान में भी काफी स्ट्रेस का माहौल है। दोनों साइड से मिलिट्री एक्शंस लिए जा रहे हैं एंड ऑन दिस मोमेंट ऑफ कोर्स हमारा एक मॉरल सपोर्ट होना चाहिए टुवर्ड्स द आवर सोल्जर्स जो सीमा पे खड़े हैं, लड़ रहे हैं पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा वी हैव टू प्रे फॉर द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया जो बॉर्डर एरियाज में है या जिनकी जान को खतरा है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में जो हमारा गोल है फॉर द सीएपीएफ एग्जाम, हमको कहीं ना कहीं उसको भी याद रखना है। क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल यही है कि हमें सीएपीएफ का पार्ट बनना है और जो देश के लिए खतरा है, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स है या एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स है, उनको काउंटर करना है। इफ यू टॉक अबाउट द सीआरपीएफ, ऑपरेशन कगार इज देयर। आपने रिसेंट में न्यूज भी पढ़ी होगी। और नक्सलाइट्स को बहुत कड़े हाथ से हमारी सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज टैकल कर रहे हैं। और जो हमारा एजेंडा है कि हमें 2026 मार्च 2026 तक जो नक्सलाइट्स है उनको सरेंडर करवा देना है या उनको एलिमिनेट कर देना है, नक्सलिज्म को भारत से। ऑफ कोर्स इसमें हम बहुत इस टाइम सिक्योरिटी अप्रोच पे फोकस कर रहे हैं। और ऑल ओवर वर्ल्ड देखेंगे तो आप पूरे वर्ल्ड में ही कहीं ना कहीं टेंशन का माहौल है, चाहे वो इसराइल पैलेस्टीन का इशू है या रशिया यूक्रेन का इशू है। और जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसमें हमने डिस्कस भी किया था कि आज का जो वर्ल्ड है दैट इज द मल्टीपोलर वर्ल्ड और इसमें प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी पे हर कंट्री फोकस कर रहा है। बहुत उस डिस्कशन में तो नहीं जाएंगे कि एज यू नो वेरी वेल कि पहलगाम में अटैक हुआ, काफी टेरर अटैक था और उसको कंडेम करना बनता है। पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी ने उसको कंडेम किया और उसके अगेंस्ट एक्शन तो बनता था। और इंडिया ने बहुत टेक्टफुली स्ट्रेटेजिकली इन चीजों को हैंडल करते हुए केवल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को अटैक किया जो 9 साइड से इन द पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की गलती है कि पाकिस्तान ने फिर उसको रिटेलिएशन ड्यू टू पब्लिक प्रेशर में मिलिट्री एक्शंस में उसको तब्दील कर दिया। एंड ऑब्वियसली अगर हमारी जनता को कोई नुकसान पहुंचाएगा, इंडिया की सॉवरेनिटी को कोई इंपैक्ट करेगा, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कोई इंपैक्ट करेगा या हमारी देश की सिक्योरिटी, इन द सिक्योरिटी क्लास वी हैव डिस्कस दैट कि नेशनल सिक्योरिटी में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इंडिया की टेरिटरी एंड इट्स सिटीजन। और उन सिटीजन्स को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो डेफिनेटली वी विल रिटेलिएट। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंग यू नो वेरी वेल कि इंडिया वर्ल्ड में 4th नंबर पे आता है आर्म फोर्सेस में। और ऐसे देश के साथ जब आप ऐसे पंगा लोगे तो डेफिनेटली आपको रिटेलिएशन झेलना पड़ेगा। इस बीच एक चिंता का माहौल ये है, मेरा ये पर्सनल सजेशन रहेगा आप लोगों से कि अब बहुत ज्यादा मीडिया पे फोकस मत कीजिए। जो भी अपडेट्स होंगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो आपको प्रोवाइड करवाई देगी, उसके जो ऑफिशियल चैनल्स हैं। क्योंकि साइबर अटैक्स भी देखने को मिल सकते हैं और वो इस तरीके की न्यूज हमारे सामने देखने को मिल रही है। लेकिन द मेन एजेंडा जो हमको नहीं भूलना है, व्हाट इज द मोटो बिहाइंड दिस वीडियो इज द अगस्त 3 2025। उस दिन क्या है, उस दिन हमारा एग्जाम है यूपीएससी सीएपीएफ का। इस बीच बहुत सारी रूमर्स भी आएंगी कि यूपीएससी ने एग्जाम पोस्टपोन कर दिया है, सिविल सर्विसेज का पोस्टपोन कर दिया है, एटसेट्रा एटसा सीएपीएफ भी पोस्टपोन कर दिया है। ना जाने किस किस तरह के आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। लेकिन मेरी ये बहुत पर्सनल सजेशन रहेगा मेरा आपसे कि हमने बहुत टफ टाइम देखा है। कोविड-19 के दौरान भी स्टूडेंट्स की स्टडी कैसे इम्पैक्ट हुई और कितने सारे स्टूडेंट्स जो ऑफिसर बन सकते थे वो नहीं बन पाए ड्यू टू कि वो मेंटल स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाए या अननेसेसरी सोशल मीडिया के जो जाल है उसमें फंसते गए। मैं फिर से आपको ये रिकमेंड कर रहा हूं कि दिस इज द हाई टाइम यू शुड फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। क्योंकि जो सैनिक सीमा पे जो काम कर रहा है वो तो अपना काम कर रहा है बहुत अच्छे से। आप क्या कर रहे हो ये आपको तय करना है। आपकी फंडामेंटल ड्यूटी 4th नंबर वाली भी है कि देश की जो हमारी जरूरत है उसके लिए हम हमेशा रेडी हैं। और फंडामेंटल ड्यूटी 10 नंबर वाली भी है जो आर्टिकल 15(1) जो ए है, 51(a) के 10th जो फंडामेंटल ड्यूटी है कि इंडिविजुअल के एक्सीलेंस को हमको नहीं भूलना है, तभी तो नेशन ग्रो कर पाएगा। एंड दैट्स व्हाई आई एम अनाउंसिंग फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म कि जो
हमारा फ्री क्रैश कोर्स है ऑन द यूट्यूब फॉर द यूपीएससी सीएपीएफ एसी 2025 एग्जाम, वो हम करवा रहे हैं। इफ यू आर नॉट टेकिंग बेनिफिट ऑफ दैट वीडियोस मींस यू आर लूजिंग समथिंग। वी नो वेरी वेल कि पेपर 1 में 250 मार्क्स का पेपर आता है और पेपर 2 में 200 मार्क्स का आता है, और पेपर 2 फर्दर डिवाइडेड है वेरियस पार्ट्स में, सेगमेंट्स में, कि एसे, आर्गुमेंट, रिपोर्ट, प्रीसिज, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, दीज आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। एक चीज मैं आपको यहाँ पे नंबर्स की सहायता से दिखाना चाहूंगा कि दिस इज द वैकेंसी ट्रेंड। 2019 में 330 वैकेंसी आई, 2020 में 210 वैकेंसी, 2021 में 171, 2022 में 233, 2023 में 359, 2024 में 515 और अब 2025 में 357। ये वैकेंसी ट्रेंड दिखाने का मेन रीजन ये है कि दोस्त, ये इसमें जो 300 नंबर है वो आपको कितनी बार दिख रहा है, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ऑफ कोर्स ये मोर देन 300 है। 2019 वालों से पूछो या इन कैंडिडेट से पूछो कि जब वैकेंसीज कम होते हैं उसका क्या इंपैक्ट होता है, और यू आर वन ऑफ द लकी पर्संस में से एक है जो मोर देन 300 वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने जा रहा है। मीन्स कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, और मैं ये एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि ये वैकेंसीज आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। अभी रिसेंट में बीएसएफ की 16 मोर बटालियंस की अनाउंसमेंट हुई है कि आने वाले टाइम में 16 बटालियंस बढ़ेंगी, और जिस हिसाब से अभी सिचुएशन है तो ये एक्शन जल्दी लिए जाएंगे। और ऑफकोर्स जब बटालियंस इंक्रीज होती है तो प्रमोशनल एस्पेक्ट बढ़ती है, न्यू कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, चाहे वो असिस्टेंट कमांडेंट है, सब इंस्पेक्टर है या कुछ भी। एक बटालियन में लगभग 1000 लोग होते हैं, ठीक है, और बटालियन को एक कमांडेंट लीड करता है। तो वहां से आप आइडिया लगा लीजिएगा कि कितनी न्यू वैकेंसीज क्रिएट हो सकती है। इट्स ऑल अबाउट कि हमको हमारा पर्पस नहीं भूलना है, और उसके लिए वी आर प्रोवाइडिंग पेपर 1 के रिगार्डिंग कंप्लीट इकोनॉमी हमने अपलोड कर दिया है। पूरा हिस्ट्री पार्ट जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा बोरिंग है वो हमने अपलोड कर दिया है। यूट्यूब पे ये सारी वीडियो मिल जाएगी, अलग से प्लेलिस्ट जाओगे देखेंगे मिल जाएगी। मैपिंग से रिलेटेड वीडियो है, साइंस हमने स्टार्ट कर दिया है, इसमें बायोलॉजी है, और करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 वीडियोस आ चुकी हैं। फर्दर वीडियो जल्दी देखने को मिलेंगी। पेपर 2 के रिगार्डिंग जो भी गाइडेंस प्रोग्राम है वो पूरा चल रहा है, 8 वीडियो आ चुके हैं। इसके अलावा लगभग लगभग 25 टॉपिक्स हम टेलीग्राम पे प्रैक्टिस कर चुके हैं, और 90 प्लस टॉपिक्स हमारा टारगेट है कि हम टेलीग्राम पे उसको प्रैक्टिस करेंगे। ये सारे फ्री इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। पेड इनिशिएटिव्स 12 मई से ऑफलाइन में दिल्ली में पेपर 2 का बैच स्टार्ट होने जा रहा है, ऑनलाइन में आज लॉन्च हो चुका है। अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसमें 4 टीचर आपको पढ़ाएंगे, इसमें एक्स विनय इंग्लिश सर, मैं, गौरव सर और शशांक सर विल टीच यू अबाउट द पेपर 2। इसमें पेपर 1, पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, योर बुक मटेरियल, मेंटरशिप, आफ्टर एग्जाम गाइडेंस, सब चीजें इंक्लूड है। आपको कोई डाउट है आप गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। द मेन पॉइंट इज दैट कि इसके रिगार्डिंग मैं अभी फर्दर वीडियोस भी लेके आऊंगा कि कैसे हमें नेक्स्ट 75 डेज में इस एग्जाम को टारगेट करना है, और किन किन चीजों पे हमें ज्यादा फोकस करना है। और जैसे इंडिया ने प्रिसाइजली टारगेट किया है वेरियस साइट्स को, हमको भी प्रिसाइजली टारगेट करना है वेरियस सब्जेक्ट्स को और उनके क्वेश्चंस को, तो ताकि हमारा जो पेपर 1 की कट ऑफ है हम उसको पार कर सके, पेपर 2 और पेपर 1 की कंबाइंड कट ऑफ को पार कर सके, और फाइनल मेरिट में अपनी जगह बना सके। ये प्रोसेस बिल्कुल भी इजी रहने वाली नहीं है, लेकिन इसमें हमारी तरफ से जितना भी योगदान होगा हम करेंगे। लेकिन यू आर नॉट टेकिंग द बेनिफिट। तो मैं फिर से बस इस वीडियो के माध्यम से याद दिलाने आया हूं कि आप भूल रहे हैं अपनी लाइफ में कि आपका क्या गोल था, और आप भटक रहे हैं, अननेसेसरी चीजों के पीछे भटक रहे हैं। जब हमने रिवोल्यूशनरी वीडियोस का दौर स्टार्ट किया था, स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स था कि यस सर वी विल पार्टिसिपेट विद यू, वी विल कोऑपरेट विद यू। लेकिन अब स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं ड्यू टू मेंटल स्ट्रेस या ड्यू टू अदर फैक्टर्स अपने पाथ से डेविएट होते जा रहे हैं। तो मैं मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। 9 से 10 घंटे मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस समय। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो दोस्त पछताएंगे, मैं पहले बता दे रहा हूं आपको, क्योंकि ये वैकेंसीज हमें नहीं पता नेक्स्ट टाइम ये कितना रहने वाला है। ये नंबर, शायद ये नंबर इस रेंज में आ गया तो फिर देते रहना नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। और जो अपॉर्चुनिटी तब मिली है, किसे पता है ये कब 400 प्लस हो जाएगा और कट ऑफ का डायरेक्ट बेनिफिट हमें मिलेगा। पॉसिबिलिटीज आर देयर। 2018 में ऐसा हो चुका है, लगभग 350 वैकेंसी आई थी, लेकिन बाद में 466 वैकेंसी हो चुकी थी। मोर देन 450 वैकेंसीज 2018 की बात बता रहा हूं। इट्स ऑल अबाउट द रिक्वायरमेंट कि आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है, और फोर्सेस को रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। एंड उसके लिए आपको हमारी तरफ से कुछ भी सपोर्ट चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट 75 डेज हार्ड पे वीडियो लेके आ रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।